Nouns introduction. Common nouns are grouped into two broad classes. कि कॉमन नाउन को दो बड़ी क्लासों में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काबिल शुमार इस्म जिनकी गिनती हो सके काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन होता है नाकाबिल शुमार इस्म जिनकी गिनती न हो सके। काउंटेबल नाउन्स आर आल्सो कॉल्ड काउंट नाउन्स। काउंटेबल नाउन को गिनती वाले नाउन्स भी कहा जाता है। एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन काउंट नाउन्स आर मास नाउन्स। नाउन दो किस्म के होते हैं। ऐसे नाउन जिनकी गिनती हो सके हम उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिन नाउन की गिनती ना हो सके उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। A countable noun is the name of something that can be counted। कि काउंटेबल नाउन क्या होती है जिसकी गिनती की जा सकती है। A countable noun has a singular as well as plural form। के काउंटेबल नाउन जो है ना सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल फॉर्म भी हो सकती है उसकी, यानी कि वाहिद भी हो सकता है काउंटेबल नाउन और जमा भी हो सकता है। वी कैन यूज an1 विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम an और 1 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन और नॉन काउंट मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इट हैज नो प्लूरल फॉर्म। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? वो होता है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती और जिसकी जमा फॉर्म नहीं बनती। फर्क देख ले, काउंटेबल नाउन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बन सकती है और अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकती। ये हमेशा जैसा होगा वैसे इस्तेमाल होगा और ये इसकी गिनती नहीं हो सकती। काउंटेबल नाउन्स की जमा बन सकती है, अनकाउंटेबल नाउन की जमा नहीं बन सकती। देखो बुक, बुक्स, अब किताबों को हम गिन सकते हैं इसीलिए इसकी प्लूरल फॉर्म बन सकती है। बॉय, बॉयज। अब देखो, अब अनकाउंटेबल नाउन की मिसाल देखें। एडवाइस, एडवाइसिस गलत है, ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। मिल्क, मिल्क्स इनकरेक्ट है। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स गलत है। अब इसको एडवाइस को एडवाइस इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल फॉर्म भी होगी तो मिल्क को मिल्क इस्तेमाल करेंगे, इक्विपमेंट को इक्विपमेंट, चाहे एक समान हो चाहे ज्यादा हो, इनको इसी तरह इस्तेमाल करना है, इनकी तब्दीली नहीं कर सकती। ये ग्रामर का एक असूल है। नोट, अनकाउंटेबल नाउन्स हैव नो प्लूरल, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती अनकाउंटेबल नाउन की। वी कैन नॉट यूज an1 बिफोर अन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले an1 हम नहीं लगा सकते। बट वी कैन यूज सम, मच, लिटल, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, a lot of, lots of, plenty of, a good or great deal of, यानी कि a good deal of, a great deal of, all, any, enough, no, the, this, that, my, our, before, अनकाउंटेबल नाउन। हाँ, अलबत्ता इन अल्फाज को हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैंने सारे पढ़े हैं। दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। सम, मच, लिटल, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, a lot of, lots of, plenty of, a good deal of, a great deal of, all, any, enough, no, the, this, that, my, our, before, uncountable nouns। अब देखिए फर्नीचर, ये लफ्ज है फर्नीचर। हम बाज़ औक़ात इसको गलतुल आम में हम इसको ग्रामेटिकली गलत कर देते हैं, इसको फर्नीचर्स लिख देते हैं भी, हम ज्यादा फर्नीचर की बात करें, जबकि जमा और वाहिद की शक्ल इसकी फर्नीचर, ये लफ्ज इसके साथ एस नहीं आएगा। सम फर्नीचर दुरुस्त है, मच फर्नीचर ये भी दुरुस्त है, एनफ फर्नीचर ये भी दुरुस्त है, अलॉट ऑफ फर्नीचर ये भी दुरुस्त है, ऑल द फर्नीचर दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ एस का इजाफा नहीं करना, फर्नीचर्स गलत है। इंफॉर्मेशन, लफ्ज इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस एस के साथ नहीं होता, वो इनकरेक्ट होता है। सम इंफॉर्मेशन, मच इंफॉर्मेशन, अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये करेक्ट है सारे। मनी, सम मनी, मच मनी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी,
अ लॉट ऑफ मनी, प्लेंटी ऑफ मनी, ये सारे दुरुस्त है, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मनी के साथ एस का इजाफा नहीं कर सकते। ज्यादा रकम भी हो या थोड़ी रकम हो या एक रकम हो या ज्यादा रकम हो, सबके साथ आपने मनी लिखना है, एस का इजाफा नहीं करना। एडवाइस, सम एडवाइस, अ लॉट ऑफ एडवाइस, लॉट्स ऑफ एडवाइस, प्लेंटी ऑफ एडवाइस। एडवाइस वैसे ही रहेगा चाहे एक एडवाइस हो चाहे ज्यादा हो। डू नॉट राइट, मत लिखें, अनकाउंटेबल नाउन से पहले AN1 मत लिखें। ये दो आर्टिकल AN और 1, ये इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लिखना। काउंटेबल नाउन के साथ लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लिखना। एन अदर, बोथ, ईच, ईदर, एवरी, फ्यू, मैनी, सेवरल, दोज, दीज, दोज, टू, थ्री, एटसेट्रा, ये तो लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते। अब देखो, अ फर्नीचर, ये इनकरेक्ट है। एन इंफॉर्मेशन, ये इनकरेक्ट है। अ मनी, इनकरेक्ट है। ये चीजें इनके साथ नहीं लिख सकते अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये जो लफ्ज सारे लिखे हुए हैं, अनदर, बोथ, ईच, ईदर, एवरी, फ्यू, मैनी, सेवरल, दीज, दोज, टू, थ्री, ये हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लिख सकते। ये गलत है, इनकरेक्ट है। अलबत्ता हम मंदरजा बाल अल्फाज को काउंटेबल नाउन के साथ लिख सकते हैं। अब इन अल्फाज जो मैंने ऊपर बताए हैं आपको, इनको किसके साथ लिख सकते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ। कौन से अल्फाज? ये वाले, एन अदर, बोथ, ईच, ईदर, एवरी, फ्यू, मैनी, सेवरल, दीज, दोज, टू, थ्री, ये हम काउंटेबल नाउन के साथ लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लिख सकते। आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाएगी। अब इनको काउंटेबल नाउन के साथ हम लिख सकते हैं। अ चेयर, एक कुर्सी, द चेयर दुरुस्त है, सम चेयर ये भी ठीक है, प्लेंटी ऑफ बुक्स ये भी ठीक है, दोज बुक्स ये भी ठीक है, एवरी बॉय ये भी ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स ये भी ठीक है, दिस एप्पल ये भी ठीक है, माई कंट्री ये भी ठीक है। मकसद ये है कि ये काउंटेबल नाउन के साथ तो लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ AN1 या ये जो अल्फाज हैं ये हम नहीं लिख सकते। एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन्स। अब नाउन्स के इस्तेमाल में गलतियां देखें। एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन्स। नाउन, नॉन काउंट नाउन्स एंडिंग एस। कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनके आखिर पे एस आता है, वो इनका अपना एस होता है, वो लगाया हुआ नहीं होता, वो इनका अपना एस होता है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, उसको हम बाद का हम गलत इस्तेमाल कर देते हैं, इनकरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको जमा समझ के हम प्लूरल फॉर्म लगा देते हैं जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि इनका अपना एस होता है। अब देखिए, सम नॉन काउंट नाउन्स एंड इन एस बट आर ग्रामेटिकली सिंगुलर। देखिए, कुछ नॉन काउंट जो गिनती के काबिल नहीं होते, उनके एंड पे एस तो होता है लेकिन वो ग्रामेटिकली सिंगुलर होते हैं, वो लफ्ज सिंगुलर होते हैं। दे इंक्लूड नेम्स ऑफ सम स्कूल, वो स्कूल का नेम भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के नेम भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट्स के नेम भी हो सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज का नाम भी हो सकता है, डिजीज का नेम भी हो सकता है, और क्या होता है, गेम्स के नेम भी हो सकते हैं। अब देखिए, कुछ नॉन काउंट नाउन्स एस पर खत्म होते हैं, देखने में जमा लगते हैं क्योंकि इनके आखिर पर एस लगा होता है, लेकिन इस्तेमाल में वाहिद होते हैं। इनमें आम तौर पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन, जिस्मानी मशागिल, बीमारियां और खेले शामिल हैं। अब इनकी मिसालें देख लेते हैं। अब स्कूल में जो सब्जेक्ट है, आप देखो सिविक्स, इस सिविक्स का जो एस है ये इसका अपना है, तो ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा। इस तरह एथलेटिक्स क्या है, ये भी सिंगुलर इस्तेमाल होगा, ये इसका अपना एस है। शिंगल्स, शिंगल्स क्या होता है, असाब या कूद की तकलीफ दे सोजिश या वर्म जिसके साथ कमर के गिर्द खसरा की तरह के दाने उभर आते हैं। निमला यानी कि शिंगल्स क्या होती है, एक बीमारी का नाम है, ये इसके अपने एस है। बाउल्स, बॉल्स का खेल है, घास के कत्ते पर 10 खोंटों वाली बॉलिंग,
स्केटल, ये बाउल्स इसका अपना है। अब इस तरह देखो, नेक्स्ट देखें क्लास सिक्स का ये ऐसे ये अपना है इसका, इसके साथ ये नहीं है कि जमा आप वर्ब इस्तेमाल करें या इसको जमा समझे। ये क्लास सिक्स क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म है। कदीम यूनानी और लातीनी अदब, एरोबिक्स जिस्म, जिस्म में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बड़ी वर्जिशें, एरोबिक्स यानी खेल का नाम है, ये इसका अपना ऐसा है। मीजल्स खसरा, ये इसका अपना ऐसा है। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड एक खेल का नाम है, एक खेल जो एक मुस्ततील बानात मंडी मेज पर खेला जाता है और इस पर मखसूस डंडे के जरिए गेंद लुढ़का कर गर्दा गर्द जालीदार सुराखों में डाली जाती है। बिलियर्ड्स ये इसका अपना ऐसा है। इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स ये इसका अपना ऐसा है, जिस्मानी फुर्ती और चुस्ती पैदा करने वाली वर्जिश है। कन पड़े मप्स, एक मुतादी बीमारी जिसमें थूक पैदा करने वाले गदूद फूल जाया करते हैं। डॉट्स, निशानेबाजी का घरेलू खेल जिस पर दार नकीली डंडियां एक गोल हदफ पर फेंकी जाती है, मतलब ये इसका अपना ऐसा है, ये खेल का नाम है। एथिक्स ये सब्जेक्ट का नाम है, ये इसका अपना ऐसा है। अब देखिए ड्राफ्ट्स, दो आदमियों के दरमियान चार खानादार तख्ते पर 12-12 मोहरों से खेले जाने वाला खेल। ड्राफ्ट्स का जो ये एस है, ये इसका अपना एस है। मैथ्स या मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट है। इस तरह मैकेनिक्स ये इसका अपना सब्जेक्ट है, मशीनों का इल्म के मुतालिक। फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम है। पॉलिटिक्स ये सब्जेक्ट का नाम है। स्टैटिस्टिक्स ये सब्जेक्ट का नाम है। और डोमिनोज पांसा नुमा मोहरों से खेला जाने वाला खेल। इन सब के ये एस अपने हैं, इसीलिए इनके एस के साथ ये ना समझे कि ये प्लूरल फॉर्म है, जबकि ये सारे सिंगुलर हैं। नोट, न्यूज इज अनदर वर्ड दैट एंड्स इन एस बट इज यूज्ड एज सिंगुलर। इस तरह एक लफ्ज न्यूज, अब न्यूज जो है, ये न्यूज का जो एस है इसका अपना है, खबर, तो ये इसको आपने सिंगुलर इस्तेमाल करना है। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस। अब इनकरेक्ट देखिए, इकोनॉमिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट है, इसके साथ ऐसा लगा हुआ होता है, तो ये एक सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। एरोबिक्स आर रेयरली पॉपुलर दीज डेज पर्टिकुलरली विद ओल्डर पीपल। एरोबिक्स को होते हैं वर्जिश है जो इसमें ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाती है। एरोबिक्स इसका अपना ऐसे, ये एक वर्जिश का नाम है, सिंगुलर है, तो इसके लिए इज इस्तेमाल होगा। एरोबिक्स इज रियली पॉपुलर दीज डेज particularly with older people. Billiards are very interesting game. Billiards is very interesting game. Billiards क्या है, खेल का नाम है, इसका अपना ऐसा है। These news are not so good. These news गलत है, This news is not so good, क्योंकि न्यूज होती ही क्या है, ये न्यूज खबर है, जो खबरें होगी तो पीसीज ऑफ न्यूज है। ये जो अनकाउंटेबल लाइन को कुछ जमा बना सकते हैं, लेकिन कुछ लफ्जों के साथ। अब ये हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ लफ्ज लगाकर इनको हम जमा बना सकते हैं। शिंगल्स ले, यू लो फॉर एनीथिंग अप टू 6 months। शिंगल्स लेज, क्योंकि एस का इजाफा होगा जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा होगा। स्पेशल नोट्स, दीज वर्ड जनरली टेक सिंगुलर वर्ब्स, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। However, exceptionally, plural verbs may occur with such noun when the noun phrase has a more specific references. लेकिन अगर इनके साथ वैसे तो सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल होता है, अगर मंदरजा वाला अल्फाज किसी और मखसूस मायने में इस्तेमाल हो तो इनके साथ प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है। अब देखिए ये जो अब देखिए सलीम्स पॉलिटिक्स कीप गेटिंग हिम इनटू ट्रबल। अब यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा तो फिर क्या होगा, ये सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल होगी। लेकिन यहाँ पर है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स का लफ्ज बाहसियत मजमून इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ये सियासी नजरियात के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। देखो अगर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो तो फिर आपने वर्ब इसका सिंगुलर लगाना है। अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता तो यहाँ पर एस आता,
लेकिन अब ये कि सलीम की जो सियासत है, सियासत का मतलब है कि कोई चालाकी, कोई हैसियत, सियासी नज़रियात, तो ये फिर पॉलिटिक्स आएगा। और इसके साथ ये पॉलिटिक्स तो लफ्ज़ है ही, लेकिन ये जो इस्तेमाल हो रहा है सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये सियासी नज़रियात के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसी इसका इजाफा नहीं होगा, तो ये प्लूरल फॉर्म लगेगी वर्ब की। द रूलर्स हैव बीन रनिंग द कंट्री फॉर 2 years बट देयर इकोनॉमिक्स इज रॉन्ग। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो है वो मुआशात के तौर पे, मजमून के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रही, ये मुल्क की मुआशी हालत को बयान की जा रही है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का लफ्ज़ मजमून के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इक्तसादी या मुआशी पॉलिसियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। हिज मैथमेटिक्स इज वीक, हिज मैथमेटिक्स आर वीक। अब मैथमेटिक्स जो है हिसाब किताब, रोजमर्रा का लेन देन जो होता है ना, उसके बारे में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मजमून के तौर पे इस्तेमाल होगा तो फिर ये इज इस्तेमाल होगा, उसका हिसाब किताब कमजोर है। यहाँ पर मैथमेटिक्स मजमून के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ।